बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। दिल्ली डिजिटल मीडिया में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। क्या नाम है आपका? निधि। निधि। और कहाँ से आई हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करती हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई हो। आज पहला दिन है या कब से आ रही हो? पहले भी आ चुकी हूँ। पहले भी आ चुकी है। तो आज का जो जश्न है किस तरह देख रहे हो जश्न को आप? मैं इस तरह देख रही हूँ कि फाइनली सरकार ने अकाउंटेबिलिटी ली। जो हम सिर्फ एक चीज चाहते थे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो आपने करा है आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हमारी गलती है और आप उस पर एक्शन लो। तो ये फर्स्ट स्टेप है, नॉट द फाइनल स्टेप बट एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप। सो इट्स अ विन इन दैट सेंस। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है प्रोटेस्टर को घर चले जाए, प्रोटेस्ट ओवर हो गया, तो अभी यहाँ पे लोग क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं? ये तो आप लोगों से ही पूछ सकते हैं, मैं तो घर जा रही हूँ। अच्छा, अब अगला डिमांड क्या है? तो एक डिमांड तो पूरा हो गया है, ये एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो गया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा था आप लोगों का। तो अब अगला मुद्दा क्या, अगला डिमांड क्या है आप लोगों का? देखो मुद्दे तो बहुत है कंट्री में। इथेनॉल के इश्यूज है, पेट्रोल के इश्यूज है, मुद्दों की कमी नहीं है। नहीं, यहाँ पे जो आने का मेन जो पर्पस था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेन पर्पस तो यही था कि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी ले और डिजाइन दिलवाए, जो हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट है जिन्होंने जो भी पेपर लीक में मिले हैं, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उन पे सही जांच बिठाई जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये दोबारा हैपन नहीं हो। क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है कि लोग बेल पे जल्दी निकल जाते हैं या जेल जाने की सजा भी उनके लिए इनफ नहीं होती है। तो ये सजा इतनी कड़ी हो कि दोबारा कोई पेपर लीक करने की बात ना करे। ये जेनजी का बहुत बड़ा जीत है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है। आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई है नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मेरी बहन है, इसकी फ्रेंड्स है। अच्छा, इसकी फ्रेंड। अच्छा, आपका क्या नाम है? समृद्धि कश्यप। हाँ? समृद्धि। आप दिल्ली से आई हो? हाँ। अच्छा, आप नीट की तैयारी कर रही हो? आप नहीं, मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ, मेरे दोस्तों ने नीट की है। दोस्तों के लिए आए हैं। तो आपका क्या मेन पर्पस आने का यहाँ पे? मेरा भी यही था कि मोटिवेट करने का। हाँ, मेरा भी यही था कि वो रिजाइन दे, क्योंकि मेरे खुद के दोस्तों ने दिया है, मेरे खुद के दोस्तों ने सुसाइड भी किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज था, क्योंकि अगर आप अपने आसपास 21 बच्चों में आपके दोस्त भी हैं एक? हाँ। अच्छा। बहुत सारों के तो रिपोर्ट भी नहीं हुए, क्योंकि मम्मी पापा ने बताया नहीं है। 20 तो इनके बताए हुए, अभी बहुत सारे आंकड़े हैं जो रिजल्ट निकलने के बाद हुए, डी नीट के बाद हुए हैं। अभी बहुत लोगों ने किया है अलग अलग से। तो अभी जो 21 बच्चे सुसाइड किए हैं उसका तो अभी डिमांड पूरा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हाँ। अभी सिर्फ रिजाइन दिया है। तो अभी क्या देखती है इस चीज को आप? किस तरह से देखती हो आप? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो। पहला चीज है कि 23 लाख बच्चे दे ही क्यों रहे? क्योंकि आपने अलग अलग जगह करियर का स्कोप नहीं रखा। लोग या तो जेईई देते हैं, नीट देते हैं। अब अलग अलग जगह अपना करियर का स्कोप बढ़ाओ, अलग अलग फील्ड खिलाओ, तभी ना थोड़ा कंपटीशन कम भी होगा, तब बच्चों के ऊपर प्रेशर भी कम होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना मन के देने आते हैं, क्योंकि और कहीं स्कोप ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सरकार स्कोप बढ़ाए अलग अलग। तो आप चाहती हो कि सिस्टम सही हो या रिजाइन हो? सिर्फ नहीं, सिस्टम सुधारना है ना। सिस्टम सही होना चाहिए कि पूरा नहीं? सिस्टम सही होना चाहिए। तो अभी जो क्या कहते हैं, इतना प्रोटेस्ट का और भी दिन में भीड़ बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या इस देखती हो? अभी आप लोग यहाँ पर रहने का स्टे है, करने का है या जाने के घर जाने का है? नहीं, अभी तक हमारा मकसद अभी पूरा हुआ, रिजाइनेशन हमारा। अभी एक मकसद पूरा हुआ है या पूरा मकसद पूरा हो गया? अभी एक मकसद पूरा हुआ, जब तक देश सुधरेगा नहीं तब तक हमारा नहीं पूरा होगा। तो मतलब जितनी डिमांड है तो पूरा नहीं होगा, हटने वाले नहीं यहाँ से? नहीं, अभी तो आगे के लोग ही बताएंगे हमारे। लेकिन जो आपके ऑर्गेनाइजर बाद में अनाउंसमेंट कर रहे हैं जाने के लिए, उसको कैसे देखती हो आप? हाँ, तो अभी तो उनका मेन था रिजाइन देना, वो तो हो गया। तो अब सबको भी घर जाना चाहिए। लोग अभी जश्न मना रहे, इसलिए भरे हुए हैं। अभी जश्न मना रहे हैं, तो फिर कल दोबारा फिर आएंगे यहाँ पे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता आएंगे, लेकिन अब तो लोग ही बताएंगे कि आएंगे कि नहीं। अभी तो कॉल नहीं किया गया दोबारा आने के लिए। हाँ, अभी नहीं किया। अभी जो मेन था वो हमारा हो गया। अगर आगे कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फिर से आएंगे। मतलब आपकी लड़ाई जो जेनजी की लड़ाई चल रही है, सिस्टम की लड़ाई चल रही है, हाँ, सिस्टम रिजर्वेशन की नहीं है। नहीं। चलो, मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों की पहली कामयाबी मिली है जेनजी को। चलो, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। हर्ष। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप। तो आज तो जो कामयाबी मिली है जेनजी को या प्रोटेस्टर को, उसको किस तरह देखते हो आप? मेरे ख्याल से सिर्फ जेनजीज को नहीं, इट्स विन फॉर ऑल द नेशन। सभी के लिए है। अच्छा। तो अभी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है, तो सारे के लिए विन है। आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड को नीट की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मेरा भाई कर रहा है। भाई कर रहा है, छोटा भाई कर रहा है आपका। तो वो इसमें हैम्पर हुआ है, इस जो लीक हुआ, उसके साथ उसके सारे दोस्त हैम्पर हुए हैं। तो उनकी लड़ाई आप भी यहाँ पे लड़ रहे हो साथ में आके। तो एक तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आप सभी को। बिल्कुल, जेनजी को कामयाबी मिली है। अभी जो इस्तीफा है वो एक आंशिक कामयाबी है। अच्छा। अभी धीरे धीरे, जैसे अभी 47 NTA के ये हटाए गए हैं, अभी धीरे धीरे पूरे शिक्षा सिस्टम का ओवरऑल करना है।
एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप कि पहले जो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल है वो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे अब नीचे अंदर की रिजिग्नेशन मेन पर्पस था या सिस्टम को सही करना है आपको? सिस्टम को सही करना, सिस्टम सही करना है ना। रिजिग्नेशन होने के बाद फिर दूसरा कोई बंदा आ जाए वही हरकत करे तो फिर क्या फायदा? तो वापस लोग ऐसे ही आएंगे, जो एग्रीव्ड है वो ऐसे ही आएंगे। इट्स देखिए ये जो भी यहाँ पे जमावड़ा हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि लोग आए और अपनी बात रख सके, ठीक है। और एक बार जब जैसे 1991 में जब रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद से सारे लोग उनको ये आस्था मिली कि अब हम कुछ बोल सकते हैं। सरकार उसके बाद भी उनकी आवाजों को दबा रही थी, रशियन सरकार, लेकिन उनको जो आवाज मिली है वो अभी भी है। और इसी वजह से कितने सारे रशियन जो जर्नलिस्ट हैं वो यूक्रेन भाग के या फिर यूरोप में भाग के अपने देश के परेशानियों के बारे में लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो हमें जो आवाज आज मिली है, जो आवाज हमारी आवाज में जो बुलंदी आज हमें पाई है, वो हम चाहेंगे कि वो आगे की जनरेशन तक कायम है। अभी घर जाके कैसे जश्न मनाओगे आप इसको लेके? आज देखिए जश्न मनाने की चीज अभी ठीक है, आज रात को आप मना लीजिए, लेकिन ये चीज को ध्यान रखिए कि अब आपको हर एक सरकारी कर्मचारी, हर एक सरकारी ऑफिसर, हर एक गवर्नमेंट मिनिस्टर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको अकाउंटेबल ठहराना होगा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को आज हमने ठहराया है, ठीक है। एंड कोई भी गलती होती है, पीपल शुड कम टुगेदर इन ग्रुप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जो भी चीजें हैं वो आए। सरकार को झुकने, सरकार नहीं, लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए बराबरी की तरह। ये लोगों की क्या गलती है इसमें? तो लोगों की गलती उनकी अलग अलग लेवल पे है, जैसे कि जिसकी भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए ना। जिसकी गवर्नमेंटल अकाउंटेबिलिटी की तो हम बात करते हैं, लेकिन सिस्टेमिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो लोगों ने वोट देके उनको आगे कर दिया, सरकार चलाइए आप। नहीं, सरकार विफल हो रही है तो लेकिन हर एक स्टेप पे आप नहीं बोलेंगे। जैसे सरकार एक बच्चे की तरह है, ठीक है, आप हर स्टेप पे बेटा यहाँ पैर मत रखो, अगर आप वो नहीं बोलेंगे तो सरकार फिर गलत रास्ते ही जाएगी और किसी टेम्पू से टकरा जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो अगला डिमांड क्या है आपका? अभी फिलहाल हमारा डिमांड तो यही है कि एजुकेशन सिस्टम में अभी ये साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स उजागर किए गए ताकि ये मेन मुद्दा दबाया जा सके। अच्छा। तो उन सभी को भी साथ में हैंडल किया जाए। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो 2017 में बनी थी, जी। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। तो आपने जब 20 में पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो तब टेस्टिंग एजेंसी चेंज करने की बात क्यों नहीं सोची? तब एक ओवरऑल जब आपको ऑनलाइन ही कराना था तो 20 में तो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी। अभी जो आप हमारे चैनल के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहिए देशवासियों को, बताइए आप। कि सरकार को हर एक स्टेप पे अकाउंटेबल ठहराइए, हर एक स्टेप पे। जहां आप बैठेंगे वहां सरकार सो जाएगी, अगर आप जगह रहेंगे सरकार को भी चलते रहना पड़ेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन आप सभी को, पहली कार्रवाई मिली है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेदा है। हाँ? रेदा। और कहाँ से आई हो आप? मैं यहीं से चावड़ी बाजार की साइड से। यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या करती हो आप? मैं अभी पढ़ रही हूँ मास्टर्स। किस में? सोशल वर्क ऑफ इन काउंसलिंग। कहाँ, कौन से कॉलेज से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। DU से। चलो, यहाँ पे जो बताओ, जो आज का जो जश्न है, जो पहला कामयाबी मिली है प्रोटेस्टर को, उसको किस तरह देखती हो आप? आई गेस इट्स अ बिग अचीवमेंट बिकॉज जो सरकार इतने मुद्दों, इतने चीजें होने के बाद भी, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। एक व्यक्ति जो 1 से 11 दिन तक हंगर स्ट्राइक पे थे वो मर गए, उन तक के लिए सरकार नहीं बोली। लेकिन जब यहाँ के यूथ ने अपनी यूनिटी दिखाई और वो एक साथ मिलकर बोले तो ऑफ कोर्स सरकार को झुकना पड़ा, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, ये तो अभी पहला कामयाबी मिला है करीब। और कितने डिमांड है आप लोगों के? हमारी जो मेन 3 डिमांड्स थी कि पहले तो उनका इस्तीफा, दूसरा कि जितने भी नीट के विक्टिम्स हैं उनको 1-1 करोड़ का कंपेंसेशन। हाँ, उस पर तो कुछ बात नहीं बनी है अभी शायद। नहीं, जो मतलब CCP के स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनकी तीनों डिमांड्स एक्सेप्ट करी है। कर लिया? यस। न्यूज में आया नहीं अभी तक। उनकी तो डिमांड थी आगे करने की, मांगा था उन्होंने, अभी तक पूरा नहीं हुआ है शायद वो। नहीं, बट जो हमारी मेन 3 थी उन पे बात कर रही है सरकार। अच्छा, कर रही है उसके ऊपर। अभी क्या आपका कब से आ रही है यहाँ पे? मैं तो लेके मेरा 3rd टाइम है। थर्ड टाइम है? यस, मैं पहले 20 में आई थी। तो 20 तारीख में लाठी चार्ज हुआ था, उसमें कुछ कैजुअलिटी तो नहीं हुई आपको?
एक्चुअली जब लाइक लाठी चार्ज जो हुआ था, जो बैरिकेड्स के बहुत पास थे वहाँ हो रहा था। हम लोग बैरिकेड से बहुत पीछे थे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो रही थी और ये लोग बैरिकेड्स के उस पर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हम रोक के रखेंगे तो लोग कब तक इंतजार करेंगे। अच्छा, एक मुझे वक्त पर चले जाएंगे। मुझे बताओ, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रखा है कि उधर से पत्थर चला था प्रोटेस्टर की तरफ से, जबकि सच्चाई क्या हुआ? आप बताओ, आप वहाँ पे थी, आपको देखा था आपने? एक्चुअली हमारा जो मेन एजेंडा यही था कि पीसफुल तरीके से ही प्रोटेस्ट करना है और वो ही चल रहा था, लेकिन पत्थरबाजी और लाठियां वहीं से शुरू हुई थी। पत्थरबाजी पुलिस की तरफ से हुई है? हाँ, नहीं, जब उन्होंने लाठी चार्ज करी और उसके बाद उन्होंने पत्थर भी फेंकने शुरू करे, तो हमारे पास तो पत्थर आए नहीं थे। पत्थर कहाँ से आए थे? पुलिस ही तो ट्रक पे पत्थर भर के लाई थी ना, तो मतलब उनका ही ये था कि वो लोग फेंकेंगे पत्थर, तो जब हमारे पास पत्थर आए तो अब इंसान अगर पिट रहा है तो अपने बचाव के लिए वो तो करेगा ही ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, अभी बताइए, आपके ऑर्गेनाइजर की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, प्रोटेस्टर को बोला जा रहा है प्रोटेस्ट इज ओवर, आप अपने अपने घर जाएं, तो यहाँ पे जो रुकने का क्या मकसद है यहाँ पे? भाई इतने दिनों से उनकी मेहनत है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो वो सेलिब्रेट जश्न मना रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करेंगे, हम भी उसी लिए ही आए हैं। तो ये क्या आज ये ओवर हो जाएगा, फिर कल से दोबारा प्रोटेस्ट होगा? क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली अभी जो हमारी डिमांड्स थी और उन पर जो बात करी गई है, अगर उनके ऊपर आगे वो फिर से क्वेश्चन करते हैं तो शायद दोबारा हो। अभी इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी इसमें कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये इसको आप हमारे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहती है इस प्रोटेस्ट में जो आपने पार्टिसिपेट किया है, उसका लेके बताइए आप। यही है कि ये जो हमारी सरकार है, ये हमारी नौकर है और हमारी डेमोक्रेसी है, तो हमारा हक है सवाल पूछना, और अगर आगे भी ये लोग कहीं क्वेश्चनेबल चीजें करेंगे तो हम उस पर सवाल करेंगे ही। और यहाँ पर यूथ ने अपनी यूनिटी दिखाई और उनको फिर सरकार ने जवाब दिया। तो अगर ये आगे हमें धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं बटना है और हर जगह ये मतलब हमें यूनिटी बनाकर चलनी है। अच्छा, ये बताओ आप, अभी भीड़ और बढ़ती जा रही है? Yes. कम तो ये देख रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत आगे का लगा मेरे को जो क्लास मेन सर्किल लाइन पे, लेकिन यहाँ पे तो और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो क्या मतलब क्या कहना चाह रही है यहाँ पे जनजी, क्या कहना चाह रही है, प्रोटेस्टर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या और रुकना है और उनको लंबा करना है, क्या करना है इनको? एक्चुअली सब अपना सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो जब वो हो जाएगा तो आई गेस चले ही जाएंगे। तो मतलब अगर दूसरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? क्या इनका स्टैंड है? जो हमारी मेन डिमांड थी उनके रिजाइनेशन की, वो तो कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आगे कुछ होता है तो वो हम अपने स्पोक पर्सन से अच्छा, ये बताओ, आपका जो डिमांड था रिजर्वेशन का लेके, रिजर्वेशन से सिस्टम तो सही नहीं होगा ना? सिस्टम सही नहीं होगा, बट आगे जो भी आएगा तो उसको ये रहेगा कि हाँ, हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है अपने एक्शंस की। आप बताएं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक भी शब्द जो विक्टिम्स हैं नीट के, उनके माता पिताओं के लिए मतलब उनको दिलासा देना और काइंड ऑफ कुछ भी नहीं करा। वो तो आ रहे थे, बल्कि उनकी सरकार और ये कह रही है कि अच्छा है ना, अगर आप दोबारा नीट का पेपर दोगे तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन जो लोग मर गए उनका क्या? वो लोग दोबारा आएंगे? उनके माँ बापों को उनकी औलादें दोबारा मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी ना। तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, अभी और ये इसी कंट्री में होता है और इसी सरकार में कि हाँ, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, बल्कि बाहर किसी भी कंट्री में इस्तीफा पहला हुआ है इस सरकार में, अभी तक तो इस्तीफा नहीं हुआ था, ये पहला इस्तीफा है गवर्नमेंट में, तो बहुत बड़ी कामयाबी है प्रोटेस्टरों की और जनजी की, है ना? तो ये बताइए आप, इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या कल कि आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर अगला जो आएगा, उसकी क्या गारंटी है कि वो एक काम चीज ना करे? वो आगे गारंटी तो अगर वो रिपीट कर गया तो गारंटी तो इन्होंने भी नहीं ली थी ना, लेकिन फिर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। अगला फिर पेपर लीक होता है, तो फिर अगला आप लोग क्या स्टैंड होगा? तो ऑफ कोर्स फिर आप रोड पे होंगे आप लोग, तो अकाउंटेबिलिटी तो हमें उनसे मांगनी ही पड़ेगी ना। अब बताएं फिर वही कैसे बोल रहा चलेगा? हूँ, रिजिग्नेशन तो मेन मसला नहीं है, मेन मसला सिस्टम को सही करना है, ये लड़ाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन जो आपके कोर कमेटी की जो आपकी मेन डिमांड थी, पहले रिजाइन चाहिए, हमें रिजाइन चाहिए, रिजाइन तो ठीक है, रिजाइन होने से सिस्टम अगर सही होता है तो समझ में आता है, लेकिन रिजाइन होने से सिस्टम तो सही नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली सिस्टम जिनके हाथ में है, ये उनका जिम्मा नहीं बनता कि वो थोड़ा अपने एयरप्लेन मोड से नीचे आकर, चाह रहा हूँ कल फिर से पेपर लीक होगा, हाँ प्लीज, वो अपना एयरप्लेन मोड से नीचे आकर थोड़ा सिस्टम पर भी ध्यान दे, क्योंकि वो अपने बचपन का तो सपना पूरा कर रहा है वर्ल्ड टूर करने का, लेकिन जो हमारे यूथ का सपना है उस पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो अगर वो बाहर मेलोडी देने से अच्छा है अपने देश के सिस्टम पर फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, चलो, मतलब कि ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन की आपको पहली कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम सही हो जाए। मेन सिस्टम को सही होना है, मेन रिजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेन सिस्टम सही हो जाएगा तो अपना ऑटोमेटिक सब अपने आप सही हो जाएगा। अगर रिजाइन कर दिया, चार मिनिस्टर आके बदल गए और फिर सिस्टम वही चल रहा है कंटिन्यू, तो कोई फायदा नहीं है ना लड़ाई लड़ने का। सिस्टम जरा तब भी ठीक होगा जब हम
जो चुनाव की थोड़े से चूज करते हैं ना, उसमें थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी लगाएं कि हाँ भाई थोड़ा एजुकेटेड हो, हम किसी को भी उस पे तो कानून बनना चाहिए। यस कानून बनना यस, चाहिए। जो नए नए कानून पास हो रहे हैं, अगर थोड़ी सी संसद में बहस इस चीज में भी हो कि जो हम चलिए, वो तो अलग डिबेट, अलग लड़ाई है उसकी यस, अलग लड़ाई है। नहीं अलग लड़ाई नहीं है, सिस्टम से ये भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये नीट में जो चल रहा है, जो मेन मुद्दा है, मेन कॉज है, आपके बच्चे, आपके कोई फ्रेंड को इसमें है नीट में? मैं बताती हूँ, नीट की जो मुद्दा था ना, ये एक इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू करा गया, लेकिन अब लोगों की जो बहुत पहले से चीजें थी जिसपे बात ही नहीं की गई थी, तो वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ गई हैं। सेकंड थिंग, अगर ये कि वही लोग इस प्रोटेस्ट में आए जिनके साथ, जिनके फ्रेंड्स या किसी के साथ नीट की ये चीज हो चुकी है, तो अगर हम आपको कहीं नेक्स्ट टाइम रेप के प्रोटेस्ट में दिखेंगे तो अब आप हमसे ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आपकी बहन का या आपके किसी फ्रेंड का रेप हुआ है जो आप यहाँ पर है। नहीं, सही है, ना? आपकी लड़ाई बिल्कुल बस सही है। यही चीज- मेरा पूछने का पर्पस ये था कि जो आप यहाँ पे लड़ाई कंट्रीब्यूट कर रही हो, हाँ, हाँ। कोई आपको सोशल के लिए कर रही हो या फिर आपके यूनिटी के लिए, यूनिटी के लिए। यूथ के लिए लड़ाई है, Yes, यूनिटी के लिए लड़ाई है। unity चलो, के बहुत लिए। अच्छी बात, जज्बा को सलाम करता हूँ मैं, Thank you so और ऑल द much. बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। क्या कह रहे हो सर, आप मैं बताइए। कह रहा हूँ सर, ये जो जीत है, जो हाँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, ये हाँ। कहीं ना कहीं आप जैसे जो मतलब जमीनी स्तर पर हमारे मीडिया कर्मी थे, जी जी, ठीक है, जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी हमारा सवाल पूछ रहे थे, हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में डर रही mainstream थी, media, हाँ, mainstream हाँ, media। लेकिन आप लोगों ने जी, उस जी। बात को मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाया जी, कि जी। ये युवा है, ये जेनजी है, सोशल मीडिया की ये ताकत सोशल देखिए। मीडिया की ताकत है सर। हाँ। सलाम है आप लोगों को, आप जैसे Thank you जितने so much. भाई थे Thank सबको you so सलाम है। much कि आपने हमारे एफर्ट को आपने एक्नॉलेजमेंट किया। हाँ जी। और अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ सर मेरा आपका? नाम सर आश मोहम्मद है। आश मोहम्मद, कहाँ से आए आप? मैं सर पालम से हूँ। पालम से आए, क्या करते हैं सर आप? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ सर। अच्छा, वेरी गुड। आप, आपकी लड़ाई किसके लिए है? अपने सर बच्चों के मेरी लिए है, बच्चों की भी दोस्तों है, के लिए है, भांजी ये ने यूथ के नीट लिए का, है? मेरी भांजी ने नीट का एग्जाम दिया था, अच्छा, अच्छा। जो अभी 3 तारीख को जो हुआ था और 7 तारीख को जो अच्छा, आपकी लीक हो गया, मेरी भांजी थी, और उसी भांजी मेल और सफर आपकी भांजी भी है, भांजी भी, और ये जो जितने बच्चे, ये भांजी भतीजी सब बेटी बराबर है, अरे अरे बेटे अरे, बराबर। तो ये मेरी जो आवाज थी, उनकी लड़ाई है ये उनके लिए थी। चलिए, ये तो पहली कामयाबी जो आई है आज के हाँ आज के जी। दिन में, हाँ जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का लेके, हाँ जी। उसको कह सकते हैं सर आप? मैं सर बहुत अच्छा देखता हूँ, युवाओं की ताकत है, आप लोगों की ताकत है, और सबकी जीत है, हम सबकी जीत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इतनी बेशर्मी के बाद अपना इस्तीफा दिया। अच्छा अच्छा, चलिए, आपका और आने का क्या पर्पस है? अभी बाब अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्रोटेस्ट ओवर हो गया है। प्रोटेस्ट सर और अभी अपने जो घर जाएं आप। अभी प्रोटेस्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अभी जो 20 बच्चे खत्म हुए हैं, जो जिन 20 बच्चों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोया, हाँ। सर अभी उनकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को कुछ उनके लिए हक मिलना चाहिए, अच्छा, और 1-1 करोड़ का प्लस जितने भी हमारे साथी थे, जितने जिनको पुलिस ने बेबरता से पीटा, जी, जी। जैसे अंग्रेज मारते थे, हाँ हाँ, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। कई ऐसे साथी है जिन पे फर्जी मुकदमे बना रखे हैं। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले यहाँ पर फेस चेक करने वाली गाड़ी खड़ी थी, हाँ हाँ, देखा ठीक था। है, मैं तो यहाँ एक हफ्ते से कवर कर रहा हूँ। हाँ, तो आप, मैं बस अभी यही है कि उन बच्चों की भी लड़ाई है कि उन बच्चों पे ये नहीं क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ये लड़ाई खत्म। कल को ये ना हो कि भाई उनके घर जाके पुलिस एक्शन ले, पुलिस FIR करे। उन बच्चों की भी प्रोटेक्शन हमें अभी करनी है, और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे बच्चों की तरफ आगे फिर कभी ऐसी कोई पुलिस कार्रवाई ना हो। अच्छा सर, ये बताइए, अभी जो भीड़ दिख रहा है, हाँ जी, ये भीड़ क्या खुशी की भीड़ है, क्या है ये? ये सर सारी भीड़ खुशी ये की है। लड़ाई आगे करना है? ये मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी की फ्रेंड है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आपकी बेटी हुई? ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये और आपकी ये बेटी फ्रेंड हुई। क्या करती हो आप? मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब करती हो किस चीज में? अभी तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, और वैसे कैबिन क्रू की तैयारी। अच्छा, आप एविएशन स्टूडेंट। स्टूडेंट हो किस चीज की? एविएशन। हाँ, एविएशन। एविएशन का, एविएशन में? अच्छा, वेरी गुड। क्या आने का क्या पर्पस है? यहाँ पे आने का एक ही पर्पस है कि मतलब एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन अच्छी हो, एजुकेशन सिस्टम सही हुआ। सिस्टम सही हो। तो अभी पहली बार आ रही है पापा के साथ? मैं 4th-5th बार रेगुलर आ रहे हैं सर। रेगुलर आ रहे हैं। 20 तारीख को थी आप? 20 तारीख में नहीं आ पाए थे, हमारे को वहीं रोक लिया था पुलिस वालों ने, अच्छा, तो अच्छा, हम नहीं आ अच्छा। पाए थे। तो चलो, ये तो बहुत बड़ा आज कामयाबी मिला है हाँ आप जी। लोगों को। और जो दिख रहा है अब जश्न के तौर पे दिख रहा है, क्या दिख रहा हाँ है? जी। अब आगे लड़ाई लगता कंटिन्यू रहेगा। तो सर आज ऐसा लग रहा है जैसे सन 47 में देश आजाद हुआ था ना, हाँ, हाँ। आज वही फीलिंग है कि तो ये- देश एक बार फिर इन लोगों से आजाद हुआ है। तो ये आगे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आगे मैसेज यही है कि आप बच्चे मन लगा के पढ़ें, और क्या नाम है, आगे आगे जैसे जैसे अगर ऐसी कोई बात होती है तो यूथ एक बार फिर खड़ा हो, सड़कों पे दिखा दे सरकार को कान खोल के कि अगर हम तुम्हें बनाना जानते हैं तो हम तुझे उखाड़ना भी जानते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।
और मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा कि आप लोगों को पहली कामयाबी मिली है। बाकी सर मैं आप ही के फिर भी दिल से धन्यवाद करूंगा। चलिए थैंक यू है, थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे अपील है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को हमें फॉलो करें सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।